मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं कि अगले 5 सेकंड के लिए आपको कोई भी काम नहीं करना है। जी हाँ, ना हाथ हिलाना है, ना कुछ सोचना है, इवन सांस भी नहीं लेनी है, बस जीरो एक्शन करना है। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5। क्या हुआ, नहीं कर पाए ना? आप कह रहे हो नहीं हम तो कर पाए। नहीं, सांसें तो चल रही थी ना, दिमाग थॉट तो ले रहा था ना, आपका दिल धड़क तो रहा था ना। और यही चीज तो भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 साल पहले गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 5 में समझा रहे हैं, जो मॉडर्न साइंस आज मानना शुरू कर रही है। तो चलिए जानते हैं अध्याय 3 के श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठित कर्म कृत कार्यते है वश कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ साइकिल में एक पल के लिए भी कोई भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम सब हमारी प्रकृति के गुणों के गुलाम हैं। लाइक गाड़ी में हम जैसी चाबी भरते हैं तो इंजन ऑटोमेटिकली चलने लगता है, तो ठीक वैसे ही हमारा शरीर और मन हमेशा एक्शन मोड में रहता है। लाइक सोना, जागना, यहाँ तक कि सोचना भी एक कर्म ही है। चलिए अब इस श्लोक के सार को एक बहुत ही मजेदार कहानी के साथ समझते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी को एक जादुई जिन मिल गया। जिन ने कहा कि जो हुक्म मेरे आका, मैं आपके सारे काम करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर आपने मुझे काम देना बंद कर दिया तो मैं आपको खा जाऊंगा। आदमी बहुत खुश हो गया कि मेरे पास तो काम ही काम है। अब उसने कहा कि मेरे लिए बड़ा सा महल बना दो, तो जिन ने 2 मिनट में महल खड़ा कर दिया। फिर बोला कि मेरे लिए ढेर सारा स्वादिष्ट सा खाना लेके आओ। 1 मिनट में जिन खाना लेकर आया। ऐसे करते करते उसने अपने सारे काम करवा लिए और धीरे धीरे उस आदमी के सारे काम खत्म हो गए। अब जिन उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला कि और काम दो मेरे आका, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब आदमी थोड़ा सा डरने लगा, तो वो भागकर तुरंत अपने गुरुजी के पास गया और उनसे इसका उपाय पूछा। तो उसके गुरुजी ने उसे एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि उस जिन से कहो कि आंगन में एक लंबा सा खंबा गाड़ दे और उसे आदेश दो कि जब कोई काम ना हो तो वो उस खंबे पर ऊपर चढ़े नीचे उतरे, ऊपर चढ़े नीचे उतरे, और यही करता रहे। और जब कोई काम ना हो तो उसे रुकना नहीं है, उसे यही काम करना है। मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों, ये जिन कोई और नहीं बल्कि हमारा माइंड, हमारा मन है। और भगवान श्री कृष्ण हमें यही समझा रहे हैं कि हमारा ये मन कभी भी खाली बैठ ही नहीं सकता, और अगर आप इसे सही काम पर नहीं लगाओगे तो ये ऑटोमेटिकली गलत काम पर लग जाएगा, यानी कि आपको खा जाएगा, यानी कि आपको ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और गंदे गंदे थॉट्स में फंसा देगा, कहीं और आपके दिमाग को उलझा देगा। क्योंकि किसी ने बड़ा सही कहा है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अगर आप अपने दिमाग को खाली रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली किसी गलत कर्म में लग जाएगा। लेकिन कर्म करते रहना ये हमारी मजबूरी है, जैसा कि श्लोक में बताया गया है। तो क्यों ना हम अपने मन को, अपने माइंड को, उसकी एनर्जी को सही जगह पर लगाएं। तो अगर आप आलस करके बिस्तर पर पड़े हुए हो और ये सोच रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तो आप गलत है। उस वक्त भी आप तमोगुणी यानी कि लेजीनेस वाला कर्म ही तो कर रहे हो, जो आपको बर्बाद कर रहा है। तो दोस्तों सीख यही है कि खाली मत बैठिए, अपने मन रूपी जिन को अपने टारगेट को पूरा करने के लिए तैयार होने का आदेश दीजिए और हमेशा एक्टिव रहिए। लेकिन दोस्तों अब उन लोगों का क्या जो बाहर से तो चुपचाप बैठे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो किसी ना किसी चीज के बारे में गलत सोच रहे हैं या किसी चीज का लालच कर रहे हैं, तो वो कौन सा कर्म कर रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अगले श्लोक में ऐसे लोगों को एक बहुत ही कड़वा शब्द बोला है, मिथ्याचारी, यानी कि पाखंडी। तो क्या हम भी जाने अनजाने में कहीं ना कहीं पाखंड तो नहीं कर रहे? तो जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इस श्लोक से कोई भी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि औरों तक ये ज्ञान पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 6 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।